नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। मैं हूं विवेक रंजन। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में लेकर किसानों को बिल को लेकर संसद में या पूरी तरह से बिलों पारित हो रही है। ऐसे में लेकर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था कारगिल चौक पे। प्रदर्शन में देखा जब मोदी और नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है, जैसे कि इन लोगों को बताया गया कि किसान विरोधी सरकार है। यानी कि साफ तौर पर जो कल जो बिल पारित हुआ है संसद में, उसको लेकर इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग का कहना है कि जो पारित किया गया है उसको वापस ले सरकार, नहीं तो हम लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ कहना है तो गुंजन पटेल का, उनको सुन। तौर पर जो अपने सामान जो बेचते थे, तो वहाँ पर मंडिया में जो छोटे व्यापार हैं उनकी हत्या हो जाएगी। वहाँ पर लगभग आंकड़े बताते हैं कि 3 लाख मजदूर हैं जहाँ उनको रोजगार मिलता था, तो उन मजदूरों का रोजगार छिन जाएगा। सीधे तौर पर बड़े पूंजीपतियों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए, और जो आवश्यक वस्तुओं का जो लिस्ट है उसमें से चावल, दाल, इस तरह के जो महत्वपूर्ण जो उत्पाद हैं उनको हटाया जा रहा है। यानी कि आप सीधे तौर पर काला बाजारी है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये जो पूरा अध्यादेश लाया गया है अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, और जो देश का और राज्य का जो आम किसान है उसका गला घोटने के लिए अध्यादेश लाया गया है। सरकार सबका अधिकार होता है, लेकिन जिस तरह से कल सदन में स्पीकर के साथ हरकत की गई है उस पर अब क्या कहें? देखिए, सबकी अपनी गरिमा होती है। आप खुद से सोचें कि क्या देश और राज्य का क्या स्वरूप हो गया है। आज आवाज़ उठाने पर पैंडेमिक एक्ट लगा करके जेल के अंदर भेज दिया जाता है, और आप इस तरह का काला अध्यादेश लाएंगे, आप उस पर प्रश्नकाल पर उस पर बहस नहीं कराएंगे तो क्या करेंगे सांसद? ये तो नरेंद्र मोदी जी को सोचनी चाहिए कि जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से लोकतंत्र की हत्या में लगे हैं, क्या होने वाला है देश और राज्य का भविष्य। तो इसलिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इस अध्यादेश को वापस लें, और जो लोकतंत्र है इस देश का, जो इस देश की खूबसूरती है, उसको बचाएं। लोकतंत्र में सबको अधिकार दिया गया है प्रदर्शन करने के लिए। इस तरीके से प्रदर्शन करना, क्या बिल वापस होगी? देखिए, सरकार बिल वापस लेगी कि नहीं लेगी ये सरकार के ऊपर है, लेकिन सड़क पर विपक्ष के नाते और एक जागरूक नागरिक के नाते और कांग्रेस पार्टी के, युवा कांग्रेस के पदाधिकारी के नाते हम लोग सड़क पर हैं और विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कृषि कानून जो है वो ये कृषि कानून नहीं है, बल्कि ये अंबानी और अडानी जैसे जो उद्योगपति हैं उनके हाथों में एक तरीके से पूरी कृषि व्यवस्था को गिरवी रखने जैसा है। ये कानून के बाद किसानों के जो MSP हैं उसका एक तरीके से हनन होगा। दूसरा, जो जमाखोरी जिस तरीके से बढ़ेगी, और जिस तरीके से पहले था कि बहुत ज़्यादा स्टॉक कोई नहीं कर सकता है, स्टॉक की जो सीमा अगर ख़त्म कर दी गई है, तो जिनके पास पैसे हैं अंबानी अडानी के पास, वो स्टॉक करके और वो कीमतें तय करेंगे। तृणमूल कांग्रेस द्वारा जो स्पीकर का जो माइक तोड़ने का प्रयास किया गया था उसमें देखिए, संसद के भीतर सभी सांसद हैं और सांसदों को अपनी आवाज़ और अपनी बात कहने का अधिकार है। सबसे बड़ी बात है कि जो जनता है, जो देश की आत्मा है, किसान हैं, अन्नदाता हैं, और उनके खिलाफ ऐसा काला कानून लाया गया है, तो संसद के भीतर बैठे हुए लोगों को पूरा हक है विरोध करने का और प्रदर्शन करने का।